चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूएई में होगी और यूएई को हाइब्रिड मॉडल के तौर पे जो है यूज किया जाएगा और इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आने वाली है। और बीसीसीआई ने जवाब जो है पीसीबी को दे दिया है कि भाई हमारी टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी, आप ऐसा करें कि हमारे जो सारे मैचेस हैं वो आप यूएई में करवा लें। इंडियन मीडिया कल से लेके जो है ये रिपोर्ट कर रहा है और उसके बाद पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है बड़े गुस्से में नजर आए और मोहसिन नकवी ने सीधा साधा जवाब जो है बीसीसीआई को भी दे दिया है, आईसीसी को भी दे दिया है और इंडियन मीडिया को झूठा ठहरा दिया है। सबसे पहले इंडियन मीडिया की बात करें ना, इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है परसों से लेके कि जो बीसीसीआई है उन्होंने जो है वो पीसीबी को ये जवाब दे दिया है कि हमें जो है वो पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से हमारी टीम आपके यहाँ आके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगी। आप ऐसा करें कि आप जो हमारे जो मैचेस है ना वो आप यूएई में करवा लें। अब उसके बाद मोहसिन नकवी ने एक जो वो हंगामी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें मोहसिन नकवी ने सारी बातें की हैं। सबसे पहले उनसे ये सवाल हुआ कि भाई इंडियन मीडिया तो ये कह रहा है कि बीसीसीआई ने पीसीबी को जवाब दे दिया है कि भाई हम तो नहीं आने वाले हैं, तो क्या ऐसा हुआ? मोहसिन नकवी कहते हैं कि आज अभी मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं, इससे पहले ना ही बीसीसीआई ने हमारे साथ इस बारे में कोई बात की है, ना ही आईसीसी ने हमारे साथ इस बारे में कोई बात की है। और अगर इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है तो वो झूठी बात कर रहा है और बीसीसीआई और आईसीसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो लिख के दें, वो जो अब हमें रिटर्न दें कि भाई वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते और उनकी किस वजह से वो नहीं आना चाहते वो भी हमें लिख के दें, ठीक है। और उसके बाद हम जो है वो अपनी तरफ से एक एक्शन लेंगे। ये जो है पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बोला। अब साथ में मोहसिन नकवी से यह भी कहा गया कि अगर इंडिया नहीं आता, फर्ज करते हैं हम, तो आप क्या करेंगे? मोहसिन नकवी कहते हैं कि हम वो करेंगे जो किसी ने सोचा नहीं हुआ है। मोहसिन नकवी ने ये बोला कि हमारी तरफ से फिर जो है किसी भी अच्छी चीज की उम्मीद इंडिया ना करे। अगर हम इंडिया नहीं आता तो यानी कि उनका ये इशारा उसी तरफ था कि इंडिया हमारे यहाँ आके नहीं खेलता तो हम भी किसी भी आईसीसी के इवेंट में इंडिया में जाके किसी सूरत में नहीं खेलने वाले हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने हमेशा कोशिश किया कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट से अलग रखें, लेकिन जो है वो हम तो रख रहे हैं लेकिन दूसरी साइड से ये काम नहीं हो रहा है। फिर मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो हम तो इससे पहले जाते रहे, फिर हम भी नहीं जाएंगे। यानी कि ये मैं उनकी बातों का निचोड़ आपको बता रहा हूं जो वो कहना चाह रहे थे, जो उन्होंने कहा, ठीक है। फिर उनसे ये पूछा गया कि आईसीसी तो जो है वो इसका शेड्यूल अनाउंस करने वाला है। आपको मालूम है कि 11 नवंबर की जो है वो डेडलाइन है और 11 नवंबर यानी कि 100 दिन पहले चैंपियन ट्रॉफी से आईसीसी को जो है वो ये शेड्यूल अनाउंस करना ही करना है। तो मोहसिन नकवी ने इस पे जो बोला कि आईसीसी की मजबूरी, आईसीसी को करना चाहिए और आईसीसी को करना पड़ेगा, क्योंकि 100 दिन पहले अगर आईसीसी ये अनाउंस नहीं करेगा तो आईसीसी का अपना भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा और जो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसकी भी जो खिलाफ वर्जी हो जाएगी। ये जो है वो मोहसिन नकवी ने बोला। और सबसे बड़ी बात जो है कि मोहसिन नकवी ने ये कहा कि रिटर्न दें, भाई लिख के दें कि आप क्यों नहीं आना चाहते। अभी तक वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी जो बात हमारे सामने नहीं आई है, ये सिर्फ इंडियन मीडिया बात कर रहा है और वो जो है पिछले 1 साल से बात कर रहा है। उसका कोई हमें फर्क नहीं पड़ता जब तक बीसीसीआई खुद हमसे बात ना करे और रिटर्न हमको ना दे कि हम जो है वो आपके यहाँ आके नहीं खेलना चाहते। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात है ना, जो इसका निचोड़ निकाला जाए तो कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी थोड़ा सा गुस्से में नजर आए और साथ में थोड़ा सा बेबस भी नजर आए। ऐसा लगा, थोड़ी सी बेबसी सी लगी कि उन्होंने मान ही लिया है शायद कि इंडिया पाकिस्तान आके नहीं खेलेगा, इसलिए उन्होंने आंखें इससे पहले जो नहीं दिखाई थी अब जो है दिखाना शुरू की है। क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, ये पहले वाली सारी जो उन्होंने की हुई थी, जो स्टेटमेंट्स उनकी चैंपियन ट्रॉफी पे आ रही थी ना, उनसे ये डिफरेंट थी। इसमें जो थोड़ा सा मोहसिन नकवी ने खुल के बात की है और ये बताने की कोशिश किया कि आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। और जो उनके ये अल्फाज थे ना कि जब अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, आप मुझे कह रहे हैं कि
मैं जो है वो कोई सख्त एक्शन लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। उन्होंने बोला हमारा एक ही स्टांस है कि इंडिया को आना पड़ेगा, लेकिन अभी तक मैंने यहां से कुछ किया ही नहीं है। जब इंडिया फैसला कर लेगा, रिटर्न देगा कि वो नहीं आ रहे, उसके बाद हम फैसला करेंगे, और हम जो फैसला करेंगे वो आप देखेंगे। यानी कि उनका एक किस्म की धमकी उन्होंने दी है कि भाई अगर तुम नहीं आओगे तो फिर हमारा जो फैसला होगा वो तुम भी देख लोगे। क्या फैसला होगा? फैसला ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि पाकिस्तान भी नेक्स्ट कोई इवेंट खेलने इंडिया नहीं जाएगा, और या तो ये होगा कि इंडिया के साथ बॉयकॉट किया जाएगा कि भाई आप हमारे साथ नहीं खेलना चाहते तो हम भी जो किसी भी इवेंट में आपके साथ नहीं खेलेंगे, आपके साथ मैच नहीं खेलेंगे, ऐसा ही हो सकता है। लेकिन दूसरी साइड से जो है वो इंडिया का एक ही जो है वो मौकफ है, और वो यही है कि भाई हम नहीं आएंगे। अब इंडियन मीडिया और इंडिया के जो लोग हैं सबसे ज्यादा बात वो कर रहे हैं भाई हमारी टीम नहीं जाएगी, और वो कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं। उनको कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि इससे पहले जो पीसीबी के चेयरमैन आए ना भाई, वो अपनी बात पे कायम रहे ही नहीं, वो अपने स्टांस पे खड़े ही नहीं रहे। पहले जो आप देखे रमेश राजा ये कह रहे थे कि इंडिया नहीं आता एशिया कप में तो हम जो है नहीं जाएंगे जी वर्ल्ड कप में। और आप देखें जब जो है वो इंडिया नहीं आया एशिया कप में, एक तो रमेश राजा की छुट्टी हो गई, और दूसरा रमेश राजा खुद सबसे पहले जो है वो कमेंट्री करने के लिए वर्ल्ड कप में इंडिया पहुंचे हुए थे। आप अंदाजा लगा लें जो है वो नजम सेठी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन नजम सेठी भी अपनी बात पे पूरे नहीं उतरे। जका अशरफ ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन क्या हुआ? एंड ऑफ द डे इंडिया की टीम एशिया कप में पाकिस्तान आके नहीं खेली, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जाके वर्ल्ड कप इंडिया में जाके खेल के आया। तो इसका मतलब यह है कि आपके पीसीबी के चेयरमैन जो बने, जो भी 3-4 इस दौर में गुजरे हैं, वो सारे के सारे आपको उल्लू बनाते रहे, फ्रॉड करते रहे, और वैसे ही जो झूठी तसल्लियां देते रहे। जब टाइम आया तो भाई दुम दबा के भाग गए। अब यही वजह कि इंडियन मीडिया को और इंडिया के लोगों को लगता है कि भाई इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और पीसीबी कुछ कर ही नहीं सकेगा। ये इसमें गलती किसकी है? पीसीबी की। अब मोहसिन नकवी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो भाई इन बातों पे पूरा उतरना है। फिर अगर इंडिया नहीं आ रहा आप भी ना जाओ, बात खत्म। अगर आप इतने ही जाओ वो तो आप भी ना जाओ। अगर वो नहीं आ रहे बोलो एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो। लेकिन क्या मोहसिन नकवी ये कर सकेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है। और इसी वजह से इंडिया के जो उनकी ऑडियंस है, उनके जो मीडिया, वो हमारा मजाक उड़ाती रहती है कि भाई ये तो हर बार बोलते हैं कि भाई हम नहीं आएंगे, तुम नहीं आओगे तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन आखिर में उखाड़ते कुछ नहीं है, चुपचाप आके जलीलों की तरह खेल के चले जाते हैं। तो जब तक आप जो है वो अपनी बात पे कायम नहीं रहेंगे, आप जो है वो सिर्फ बातें ही करेंगे, एक्शन कोई नहीं लेंगे, तो फिर जो है वो क्या होगा? फिर जो है वो आपको आपका मजाक समझा जाएगा, आपकी बातों को कोई सीरियस लेगा ही नहीं। और यही वजह है कि आज आप इतनी धमकियां दे रहे हैं, हम नहीं आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इंडिया वाले आपकी बात को सीरियस ले ही नहीं रहे हैं। क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि एंड ऑफ द डे होना वही है जो पहले हुआ, कि बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन हम नहीं जाएंगे, और ये आके हमारे यहाँ खेल के चले जाएंगे। थोड़ा सा हमारा प्रेशर होगा, थोड़ा सा आईसीसी का प्रेशर होगा, थोड़ा सा जो है वो रेवेन्यू का जो है वो प्रेशर होगा, और ये आके जो है खेल के चले जाएंगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे इन्होंने भागना तो पैसे के पीछे होता है। लेकिन उम्मीद करेंगे जो भी हो चले, हम मानते हैं कि इंडिया की टीम इस टाइम इनकार में है कि हम नहीं आएंगे। मेरी ये जो है वो विश है कि यार इंडिया की टीम पाकिस्तान आए और सारा कुछ आराम के साथ हो जाए, क्रिकेट की बेहतरी हो, ठीक है। लेकिन हमें तो ये भी नजर आ रहा है कि इससे पहले जो हो चुका है कि हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ी बड़ी बातें की और आखिर में जाके लेट गए कि भाई आओ, तुम नहीं भी आते तो हम फिर भी आ जाएंगे। तो अगर आपने कोई स्टांस रखा हुआ है, आपने कोई जो है वो बात की हुई है, तो उस पर जब तक आप पूरे नहीं उतरेंगे ना एक बार, फिर आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। इस बार देखते हैं कि मोहसिन नकवी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, आप जो है वो देखते रहेंगे। तो देखते हैं फिर मोहसिन नकवी क्या करते हैं। बहरहाल अभी समझ कुछ नहीं आ रहा है। एक तरफ जो है वो 11 नवंबर को आईसीसी ने जो है वो शेड्यूल अनाउंस करना है, और दूसरी साइड पीसीबी को मालूम ही नहीं है कि शेड्यूल अनाउंस होना है। पीसीबी ये कह रहा है कि आईसीसी को करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो ये होगा वो होगा। उधर साथ में ये भी जो है वो न्यूज है कि लाहौर में मीटिंग होनी है, मीटिंग लाहौर में होनी है, लेकिन
जिनके हाँ होनी है उनको पता ही नहीं है, पीसीबी को पता ही नहीं है कि यहाँ पर मीटिंग होनी है भाई। तो कोई समझ नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज मुझे तो समझ आ रही है कि इंडिया का इनकार ही है भाई। बेशक इंडियन मीडिया कह रहा है, बीसीसीआई ने अभी खुल के बात नहीं की है, लेकिन ये जो इंडियन मीडिया बोल रहा है ना, ये बीसीसीआई के ही अल्फाज है। और आने वाले टाइम में आपको ये नजर आएगा कि बीसीसीआई जो है वो ऐसे ही इनकार करेगा। हाँ, कोई जो है बहुत बड़ी चीज हो जाए तो मुझे नहीं पता कि शायद जो है वो कोई हालात अच्छे हो जाए तो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले। लेकिन मुझे जो लग रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि इंडिया और बीसीसीआई का इनकार है भाई। अब आपकी इस पे एक अलग राय हो सकती है। मैं ये दिली तौर पे चाह रहा हूं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आए, लेकिन जो मामलात सामने नजर आ रहे हैं ना, उनको देखते हुए ये लग रहा है कि रोला पड़ने वाला है, रोला पड़ने वाला है। और जो है वो ये शेड्यूल जब जो है वो 11 नवंबर को अनाउंस होना है, उससे 2 दिन पहले ये न्यूज चलवाना ये बीसीसीआई की जानब से ही चलाई गई है, ठीक है। इंडियन मीडिया अपने पास से नहीं चलाता, ये मुझे मालूम है। तो इसका मतलब यह है कि बीसीसीआई ने इसीलिए ये न्यूज चलवाई है कि वो आईसीसी को भी बताना चाह रहे हैं कि भाई तुम कौन सा शेड्यूल अनाउंस करने जा रहे हो, हमने तो आना ही नहीं है। अब देखना ही है कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। हमारी दुआ है यार कि जो भी हो क्रिकेट की बेहतरी के लिए हो। आप किसके हवाले से क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।